Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we are studying the second lesson in these days of this book. इस बुक का सेकंड लेसन इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं विच इज जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मीन्स सूक्ष्म जीव, फ्रेंड एंड फो मित्र और शत्रु. एंड वी हैव स्टडीड 8 वीडियोज. आई हैव गिवन 8 वीडियोज ऑफ दिस लेसन अप टू हियर राइट नाउ. अभी तक मैंने इस लेसन के 8 वीडियोज आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं. एंड इन दीज 8 वीडियोज वी हैव स्टडी मैनी मोर अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इन 8 वीडियोज में हम लोगों ने काफी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है. वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वी हैव studied about the 4 categories of microorganism. We have seen the pictures of microorganism and then we have studied about the various friendly works of microorganism. कई ऐसे जो कार्य हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम करते हैं और किस तरह से वो हमारे साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं और कौन कौन से काम हैं जो हम उनकी हेल्प से कर पाते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी की है. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द कर्ड एंड ब्रेड मेकिंग, कि हम लोग दही और ब्रेड को बना पाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण. कमर्शियल यूज हम लोग इनका करते हैं. इसके अलावा मेडिसिनल यूज भी हम इनका करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. वैक्सीन के बारे में हम लोगों ने स्टडी की. और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सोइल की फर्टिलिटी को किस तरह से बढ़ाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन करते हैं. तो ये जो वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हमारे लिए एडवांटेज थे उनके बारे में हम लोगों ने स्टडी की. एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और उसके बाद में हमने हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की थी. We have studied about the disease causing microorganism in humans. मनुष्यों में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि डिजीज कॉजिंग होते हैं यानी बीमारी पैदा करने वाले होते हैं. इसी तरह से एनिमल्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं और इसी तरह से प्लांट्स में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कॉज करते हैं. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग के बारे में हमने कल स्टडी की थी अपने लास्ट जो वीडियो में. हमारा जो लास्ट वीडियो था वी हैव स्टडीड अबाउट द फूड पॉइजनिंग इन अवर लास्ट वीडियो. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से फूड पॉइजनिंग ये हो जाती है अगर उसमें कुछ खास माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं, अगर जो चीजें हैं वो स्पॉइल हो जाती है. अब चीजें जो फूड स्टफ्स होते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं वो कब स्पॉइल होते हैं, कब उनमें टॉक्सिक या पॉइजनस जो सब्सटेंसेज है, जहरीले पदार्थ बन जाते हैं. तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अगर उसमें ग्रो कर जाते हैं फूड स्टफ में, खाने पीने की चीजों में, तो वो चीजें स्पॉइल हो जाती है. तो ये फूड पॉइजनिंग का भी जो बेस है, जो रीजन है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. और जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है, फूड स्पॉइल हो जाता है, तो उसको फूड को प्रिजर्व कैसे रख सकते हैं. तो ये पॉइंट हमारा ये चल रहा था लास्ट में फूड प्रिजर्वेशन का. हालांकि फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने ग्रेन प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, अनाज को किस तरह से रखा जाता है. लेकिन यहाँ पर कुक्ड फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित रख सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट पॉइंट. आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल मेथड, कि फूड पॉइजनिंग को रखने का केमिकल मेथड क्या हो सकता है. केमिकल मेथड, केमिकल्स जैसे केमिकल जो वर्ड है इससे आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग किया जाएगा जो कि ऑर्गेनिक नहीं होगी, एक तरह से जैविक नहीं होगी, जीवों से प्राप्त होने वाली चीजों की बात यहाँ पर नहीं की जाएगी. केमिकल मेथड में
कुछ केमिकल्स का यूज किया जाएगा, यानी रसायनों का यूज किया जाएगा। तो वो कौन से केमिकल हैं जो हम लोग यूज करते हैं अपने घरों में चीज़ों को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए? साल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, नमक और खाने का तेल। ये टू जो आप नेम यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों ही केमिकल है एक तरह के, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ों से तैयार जो है वो नहीं होते हैं और केमिकल के लेवल में इनको रखा जाता है, इसलिए ये दोनों नाम यहाँ पर दिए गए हैं केमिकल मेथड में। और आप जानते होंगे घरों में जब हम पिकल प्रिपेयर करते हैं, अचार बनाते हैं, तो उसमें एडिबल ऑयल डाला जाता है, खाने का तेल उसमें डाला जाता है, नमक उसमें ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। तो ये दोनों क्या है कि ये दोनों प्रिजर्व करते हैं उस पिकल को, अचार को खराब नहीं होने देते हैं। साल्ट्स यानी नमक एंड ईडेबल ऑयल्स यानी खाने योग्य जो तेल होते हैं, ऐसे तेल जिनको हम ईटिंग के यूज में लेते हैं, वो ईडिबल ऑयल्स कहलाते हैं, खाने योग्य तेल। आर द कॉमन केमिकल्स, ये कॉमन केमिकल्स हैं, ये एक साधारण केमिकल हैं। ये जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ, जनरली यानी साधारणतया, यूज्ड यानी उपयोग लिए जाते हैं। चेक का मतलब होता है रोकना, चेक करना मतलब रोकना। तो ये ऐसे दो कॉमन केमिकल है, कॉमन यानी सामान्य केमिकल हैं ये दोनों, जिनको की यूज किया जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ यानी उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, उसको चेक करने के लिए जो कॉमन केमिकल जनरली यूज किए जाते हैं वो है साल्ट यानी नमक और एडिबल ऑयल यानी खाने योग्य तेल। देयरफॉर, इसीलिए दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, इसीलिए वे प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। देखिए, जो चीजें प्रिजर्व करती है, जो खराब होने से बचाती है, वो चीजें प्रिजर्वेटिव कहलाती है। जो जितने भी पैक आइटम आते हैं कैंस में या पॉलीथीन्स में, पॉलीपैक में, सब में कुछ न कुछ इस तरह के केमिकल मिले हुए आते हैं कि वो चीजें लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो वो क्या कहलाती है वो चीजें? वो प्रिजर्वेटिव कहलाती है। हालांकि अपने हेल्थ के लिए ये चीजें अच्छी नहीं होती है ज्यादा मात्रा में। देयरफॉर, इसीलिए दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, ये प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। वी ऐड साल्ट और एसिड, हम मिलाते हैं नमक और एसिड। एसिड का मतलब क्या है कि एसिड बहुत तरह का होता है, जैसे नींबू में भी एसिड होता है, तो एक सिरका होता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, विनेगर भी एक एसिड होता है। तो एसिड, उस टाइप का हम एसिड यूज करते हैं चीजों को खराब होने के लिए। वी ऐड, हम मिलाते हैं साल्ट यानी नमक और एसिड या फिर अम्ल, प्रिजर्वेटिव्स। हम वी ऐड साल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स, हम मिलाते हैं नमक और एसिड प्रिजर्वेटिव टू पिकल्स यानी अचार में, टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स का अटैक है उसको रोकने के लिए। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, ये जो टू नेम आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक्चुअली जो रसायन है, जो केमिकल हैं, वो यही हैं जो कि प्रिजर्वेटिव, कॉमन प्रिजर्वेटिव माने जाते हैं। यहाँ ऊपर जो अपन ने टू नेम्स पढ़े थे, साल्ट और ईडेबल ऑयल, ये ईडेबल ऑयल है, वो तो प्योरली अपन केमिकल नहीं कह सकते इसको, लेकिन अगर प्योर केमिकल की बात करेंगे कि कौन से केमिकल प्रिजर्वेटिव, कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं, तो वो ये टू नेम्स आपको वहां पर मेंशन करने होंगे। सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है, यानी साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है वो अपन स्टडी कर ही चुके हैं कि वो सब्सटेंसेज, वो पदार्थ जो मिलाने पर कोई चीज खराब नहीं होती है, स्पॉइल नहीं होती है, ऐसे जो सब्सटेंसेज होते हैं वो प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं। तो ये टू प्रिजर्वेटिव काफी कॉमन है। दीज आर आल्सो यूज्ड इन जैम्स एंड स्क्वैशेज। जैम यानी हिंदी में होता है मुरब्बा, स्क्वैश यानी फलों का रस।
तो मुरब्बा और फलों का रस, जैम और स्क्वैश को भी बनाने में या उनको लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए, टू चेक देयर स्पॉइलेज यानी उनके स्पॉइलेज यानी खराब होने से उनको चेक यानी रोकने के लिए ये इसमें भी इन दोनों का यूज किया जाता है। तो ये है केमिकल मेथड चीज़ों को प्रिजर्व करने का। द सेकंड पॉइंट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। देखिए घरों में जो प्रिजर्वेशन किया जाता है उसमें केमिकल्स का यूज जो अभी अपन सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का नाम अपन ने स्टडी किया है, तो वो घरों में यूज नहीं किया जाता है, वो यूज किया जाता है जो पैकेट आते हैं, जो पैक्ड आइटम आते हैं उनमें। तो घरों में किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है चीजों को, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक से प्रिजर्वेशन कैसे किया जाता है। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड, कॉमन साल्ट जो है उसका उपयोग किया जाता है टू प्रिजर्व मीट एंड फिश, मांस और मछली के को प्रिजर्व करने के लिए, फॉर एजेज यानी बहुत युगों से यानी लंबे समय से, यानी बहुत प्राचीन काल से मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन साल्ट यानी साधारण नमक का यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड, मीट और जो फिश होते हैं यानी मांस और मछली जो होते हैं, आर कवर्ड यानी उनको ढका जाता है विद ड्राई साल्ट सूखे नमक से, टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, उनमें बैक्टीरिया पैदा ना हो, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा ना हो, इसके उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो ड्राई साल्ट है सूखा नमक उसमें उनको कवर कर दिया, उससे उनको ढक दिया जाता है। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला। साल्टिंग यानी साल्ट का जब अपन यूज करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए नमक का, तो उसको साल्टिंग कह सकते हैं। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज, टमेरिंड एटसेट्रा। साल्टिंग यानी नमक का प्रयोग इनमें भी किया जाता है, इनको भी प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। आंवले को प्रिजर्व करने के लिए भी साल्ट का यूज किया जाता है। रॉ मैंगो यानी जिसको हम कच्चा आम या केरी कहते हैं उसके लिए, टेमेरिंड यानी इमली को प्रिजर्व करने के लिए, एटसेट्रा आदि। तो इनको प्रिजर्व करने के लिए भी कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। तो अभी तक अपन ने एक तो स्टडी की है केमिकल मेथड से कि केमिकल कौन से हैं जिनको यूज करके चीजों को प्रिजर्व किया जाता है, कॉमन साल्ट को किस तरह से प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है, और अगला जो पॉइंट है, अगला जो प्रिजर्वेटिव है वो है शुगर यानी चीनी। तो आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि चीनी भी एक प्रिजर्वेटिव है, ये भी चीजों को खराब होने से बचाती है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेज। जैम यानी मुरब्बा, जेली आप जानते होंगे टॉफियां आती है जेली की, एंड स्क्वैशेज यानी फलों का रस, आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। इनको प्रिजर्व किया जाता है शुगर के द्वारा। शुगर रिड्यूसेज द मॉइस्चर, जो शुगर है, जो चीनी है, वो रिड्यूसेज यानी कम करती है, घटाती है, द मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी के जो तत्व हैं। जो मॉइस्चर का मतलब होता है गीलापन, जो गीलापन पैदा करने वाले कंटेंट होते हैं, जो सामग्री होती है, जो तत्व होते हैं, कहीं पर भी गीलापन पैदा होता है तो उसको ये शुगर जो है ये रिड्यूस करती है, कम कर देती है। विच इनहेबिट्स, जो रोकती है, द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, विच स्पॉइल द फूड, जो फूड को स्पॉइल करते हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं जो फूड को स्पॉइल करते हैं, ये शुगर जो है उनकी ग्रोथ को इनहेबिट करती है यानी उनको रोकती है। और किस तरह से रोकती है, ये मॉइस्चर कंटेंट को रिड्यूस करती है, ये नमी के वातावरण को, गीलेपन को कम करती है। नेक्स्ट जो प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और सिरका, ऑयल का मतलब होता है तेल, विनेगर यानी होता है सिरका। तेल का यूज तो अपन करते ही हैं घरों में, अचार वगैरह में। सिरके का उपयोग हम लोग कम करते हैं यहाँ पर, लेकिन एक सिरका, खट्टा सिरका भी आता है और उसका भी यूज प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है वो। तो विनेगर,
ये नींबू से भी बनता है और भी फलों के रस से बनता है। तो ऑयल और विनेगर का यानी तेल और सिरके का उपयोग किस तरह से प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर, तेल और विनेगर का यूज प्रिवेंट्स यानी रोकता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, अचार को स्पॉइल होने से। बिकॉज क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एज एनवायरमेंट, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सच एज एनवायरमेंट यानी इस तरह के एनवायरमेंट में कैन नॉट लिव यानी नहीं रह सकते हैं। ऑयल जहां पर होगा, जहां पर ऑयल होगा, जहां पर विनेगर होगा, वहां पर बैक्टीरिया नहीं रह सकते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट में, इसलिए ये चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट यानी सब्जियां, फल, मछली और मांस आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, ये ऑफन यानी प्रायः प्रिजर्व किए जाते हैं इस मेथड से। एक और तरीका है प्रिजर्व करने का, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप ऑब्जर्व कर चुके होंगे, ध्यानपूर्वक देख चुके होंगे। योर मदर बॉइलिंग मिल्क, आपकी मदर को मिल्क को बॉईल करते हुए, दूध को उबालते हुए। बिफोर इट इज स्टोर्ड, इससे पहले कि इसको रखा जाए, और यूज्ड या फिर उसको यूज किया जाए। यानी दूध को जब अपन घर में स्टोर करते हैं, रखते हैं, तो उससे पहले उसको बॉईल किया जाता है, गर्म करके रखा जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो ये यहां पर बताया गया है कि ऐसा क्यों किया जाता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बॉइलिंग जो है वो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बॉइलिंग है यानी उबालने की जो क्रिया है, किल्स यानी खत्म कर देती है, मार देती है, नष्ट कर देती है, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को। सिमिलरली, उसी तरह वी कीप अवर फूड, हम रखते हैं अपना भोजन इन द रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में या जिसको हम फ्रिज कहते हैं उसमें। लो टेम्परेचर इनहेबिट्स यानी रोकता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, कम जो तापमान है वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को यानी सूक्ष्म जीवों की जो ग्रोथ है, उनकी वृद्धि है, उसको इनहेबिट्स करता है यानी कि रोकता है। तो दोनों चीजें रोकती है। अगर लो टेम्परेचर रहता है, बहुत कम तापमान रहता है, तो उसमें भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो लो टेम्परेचर भी इनकी ग्रोथ को रोकता है, इसीलिए हम फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं चीज़ों को। और अगर अपन किसी चीज़ को बॉईल कर देते हैं, जैसे मिल्क को हम बॉईल कर देते हैं, तो वो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है उसको रोक देता है या किल कर देता है। वो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिल्क को फिक्स कर सकते हैं, जमा सकते हैं, तो उसको ये किल कर देता है बॉइलिंग। तो दोनों तरीके हैं, बॉइलिंग भी एक तरीका है, हीट भी एक तरीका है, और लो टेम्परेचर भी एक तरीका है प्रिजर्वेशन का। बूझो इज सेइंग समथिंग, व्हाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल। बूझो सोच रहा है कि जो मिल्क पैकेट्स में आता है, व्हाई डज द मिल्क, क्यों वो मिल्क दैट कम्स जो आता है इन पैकेट्स यानी पैकेट्स में, नॉट स्पॉइल वो खराब नहीं होता। कि जो पैकेट्स में मिल्क आता है उसको तो उबाला हुआ नहीं रहता है, फिर भी वो 1-2 दिन तक रह जाता है, वो खराब नहीं होता, स्पॉइल नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी, मेरी माँ ने मुझे बताया, दैट द मिल्क इज पास्चुराइज्ड, कि ये जो मिल्क है वो पास्चुराइज्ड किया हुआ है। व्हाट इज पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या होता है। तो अभी अपन एक ये जरूर पढ़ लेंगे कि पास्चुराइजेशन क्या होता है। पास्चुराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। जो पास्चुराइज किया हुआ मिल्क होता है, जो पास्चुराइज्ड मिल्क होता है, उसको विदाउट बॉइलिंग यूज किया जा सकता है, यानी बिना उबाले उसको यूज किया जा सकता है। एज यानी क्योंकि इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, क्योंकि ये जो नुकसान देने वाले हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उनसे ये फ्री होता है,
उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते हैं। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट, अब होता क्या है देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसमें पास्चुराइजेशन की जो मेथड है उसमें होता क्या है, द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मिल्क है उसको 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म किया जाता है फॉर 15 टू 30 सेकेंड, 15 से 30 सेकेंड तक उसको इस टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, एंड देन सडनली चिल्ड, और फिर अचानक ठंडा करते हैं, एंड स्टोर्ड, और फिर उसको पैक कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। बाई डूइंग सो, ऐसा करने से इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देता है। यानी फिर ये ऐसा जब कर दिया जाता है दूध के साथ, ये जो प्रोसेस कर दी जाती है, तो फिर वहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो सकती है। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर, ये जो प्रोसेस है वो लुइस पास्चर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। इट इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन, ये पास्चुराइजेशन कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू फिनिश द वीडियो ड्यू टू टाइम ओवर, एंड यू हैव टू note down this definition of pasteurization from the to pasteurization, and you also learn it.